राजीव टेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बाल विकास का एक चैप्टर हम आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे हाथों को मजबूत करने का काम कीजिएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपका चैप्टर है। जो सीटेट का सिलेबस है उसी सिलेबस में एक चैप्टर है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इंग्लिश में इसको लर्निंग कह सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अधिगमकर्ता से संबंधित, अध्यापक से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, प्रतिक्रिया से संबंधित कारक। इसका मतलब यही हुआ, मतलब सीखने में क्या क्या चीज़ हम प्रभावित कर सकता है। हाँ। क्या क्या चीज़ प्रभाव करता है सीखने में। हाँ, एक बच्चे को सिखाने में क्या प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और छात्र छात्राओं को और विषय वस्तु को, आपको पढ़ाने की कला, मतलब क्या क्या चीज़ से हम सीखते हैं। हाँ, क्या क्या चीज़ से आप लोग सीख सकते हैं। अधिगमकर्ता का शारीरिक, आप जो सीख रहे हैं उसका शारीरिक बनावट कैसा है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसकी क्षमता कितनी है। मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप 1 घंटा क्लास ले रहे हैं, लेकिन बच्चे में उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना क्षमता नहीं है कि 1 घंटा पढ़ सके। इस पर भी डिपेंड करता है वह क्या हासिल करना चाहता है। इन सभी बातों पर उसके सीखने की गति, इच्छा निर्भर करती है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक जो पढ़ाते हैं किसी भी विषय वस्तु को, उस पर उसका कितना अधिकार है, वह कितना गहनता से अध्ययन किया है, वह कितना परिपक्व है उस विषय पर, इस सारे चीज का अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण कला में कितना योग्य है, वह टीचिंग में वह शिक्षक कितना योग्य है, इस पर डिपेंड करता है। उसका व्यक्तित्व एवं व्यवहार कैसा है, इन सब का प्रभाव बालक के अधिगम पर निर्भर करता है। अध्यापक के शारीरिक, मतलब शिक्षक की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका व्यक्तित्व, उसकी रहन सहन कैसा है, ये सारे चीज बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने में इफेक्ट डालता है। अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक एवं छात्र द्वारा विषय वस्तु को प्रयोग में लाया जाता है। मैंने बताए थे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण का अर्थ होता है टीचिंग, इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी पढ़ाने की विधि, पढ़ाने की तरीका, आपका टीचिंग प्रोसेस कैसा है। मतलब एक शिक्षक का सबसे पहले यह दायित्व होता है कि उसका टीचिंग प्रोसेस कितना है, वह समझाने में कितना योग्य है, इस पर डिपेंड करता है। सहायक का मतलब होता है सहायता करना, मतलब ऐसा विषय वस्तु को लाएंगे। मान लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कंप्यूटर से परिचित करवाएंगे, वास्तविक पदार्थों से परिचित करवाएंगे, तो इससे क्या होता है, बच्चे में रुचि निर्भर करता है। एक गरीब के बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे, आप जब सीटेट पास कीजिएगा, गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम कीजिएगा, बच्चे में रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। एक नादान बच्चे आपकी क्लास में आएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया को, मतलब अध्यापक कहा गया है, टीचर के बारे में कहा गया है, शिक्षक के बारे में कहा गया है। अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। कहने का फिर समझा रहे हैं, जब आप बता रहे हैं, किसी विषय वस्तु को समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से या चित्र के माध्यम से या नमूना के माध्यम से, जो बच्चे में आप समझाने की तरीका को विकसित करते हैं, यही हुआ आपका शिक्षण सहायक सामग्री। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को मोटे तौर पर सामान्य विभागों में 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। बच्चों, दृश्य सहायक सामग्री का अर्थ
उन साधनों से है जिसमें केवल देखने वाली इंद्रियों, कहने का मतलब आंखों का प्रयोग होता है। ऐसी वस्तु को हम लोग दृश्य सहायक सामग्री कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पुस्तक, चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, संग्रहालय इत्यादि आते हैं।